जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार की दोपहर एक आतंकी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 जवान शहीद हो गए। ये घटना बागत एरिया के बारजोला में हुई। यह हमला एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दिख रहा है कि एक आतंकी कपड़ों के अंदर राइफल छुपा कर आया और एक दुकान पर खड़े सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल सोहेल अहमद पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग के बाद आतंकी गलियों में फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले गुरुवार की रात और शुक्रवार की सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 बार आमना सामना हुआ। सोफिया में गुरुवार देर रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। सुबह तक चली मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक हफ्ते से यहां नए मरीजों की मिलने की रफ्तार 200% हो चुकी है। यही कारण है कि 7 दिन से लगातार एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन आंकड़ों से ये साफ है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। अगर समय रहते हुए इसे काबू में नहीं लाया गया तो हो सकता है कि हालात और भी खराब हो जाएं। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की मेयर ने भी लोगों से ये कहा है कि लोग अलर्ट रहें और सावधानी बरतें। अगर लोग इसी तरह से सावधानी नहीं बरतते हैं तो आने वाले दिनों में मुंबई में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार भी बढ़ते हुए इन मामलों को लेकर काफ़ी गंभीर है। उन्नाव में 2 दलित लड़कियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने गुरुवार को अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। इन्हीं के साथ मिली एक और लड़की जो गंभीर हालत में कानपुर के अस्पताल में भर्ती की गई थी, उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उसका बयान इस मामले में बेहद अहम साबित हो सकता है। रीजेंसी अस्पताल के पीआरओ डॉक्टर पराजीत अरोड़ा ने कहा कि बच्ची की हालत में थोड़ा सुधार देखा गया है। उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर वेंटिलेटर सपोर्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की हाथ पैर हिला रही है, लेकिन जब तक वेंटिलेटर सपोर्ट पूरी तरह से नहीं हट जाता तब तक कुछ पुख्ता रूप से कहना संभव नहीं होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में भेजी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की मांग को मंजूर करते हुए ये आदेश दिया। पुलिस ने कहा है कि दिशा रवि अपने जवाब देने से कतरा रही है, इसलिए उनको 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो 22 फरवरी को दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब को एक साथ बैठाकर आमने सामने पूछताछ करना चाहती है, लिहाजा पुलिस कस्टडी की ज़रूरत 22 फरवरी को रहेगी। इसलिए पुलिस ने अपील की कि आरोपी को जेल भेज दिया जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 12 फरवरी को चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी गई थी। अगली तारीख 19 फरवरी तय की गई थी। आज जब इस मामले की सुनवाई की गई तो कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिसंबर 2017 से जेल में सजा काट रहे हैं। 2018 में उन्हें आईपीसी की धारा के तहत 7 वर्षों और भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट के तहत 7 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।